जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने घर में हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाती हैं और जब हम ये चीजें बनाते हैं सबसे जरूरी चीज जो हमें लगती है वो है एक सोल्डरिंग जो तारों को एक दूसरे के साथ अटैच करती है। लेकिन जब भी लाइट चली जाती है तो हमारी वो सोल्डरिंग काम करना छोड़ देती है क्योंकि वो 220 वोल्ट की सोल्डरिंग है। जैसा कि मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ, ये 220 वोल्ट पे चलती है। तो हमने सोचा अब क्यों ना एक ऐसा सोल्डरिंग बनाए जो 220 की बजाय 12 वोल्ट पे चले या तो वो रिचार्जेबल हो। तो तभी हमें ख्याल आया चलो इसी तरह कुछ चीज बनाते हैं क्योंकि ये हमें भी काम आएगा और हमारी ऑडियंस को भी बहुत काम आएगा। तो हमने बनाने के लिए स्टार्ट किया और प्रोसेस में जो आपको चीजें आपको इसमें चाहिए वो है सबसे पहले आपको 6 लिथियम आयन सेल्स चाहिए। इसके अलावा आपको एक बीएमएस चाहिए जो इन सब लिथियम आयन सेल्स को चार्ज करेगा। तीसरी चीज जो आपको चाहिए पीवीसी शीट चाहिए जिसके अंदर आप सब इसको फिट करेंगे। चौथी चीज चाहिए आपको एक ऑन ऑफ स्विच जिससे आप इसे ऑन और ऑफ करेंगे। पांचवी चीज चाहिए आपको एक फीमेल जैक जिससे आप इसको चार्ज करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस काम के लिए हमें सबसे पहले लिथियम आयन सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3.7 वोल्ट के लिथियम आयन सेल्स कहलाते हैं। टोटल हमें 6 दाने चाहिए क्योंकि हम 12 वोल्ट का सर्किट बनाना चाह रहे हैं। एक बीएमएस हमें चाहिए और एक हमें ऑन ऑफ स्विच चाहिए होगा और एक हमें जैक चाहिए। इसको हम फीमेल जैक भी कहते हैं शायद। इस तरह का जैक हमें चाहिए ताकि हम यहाँ अपनी तार लगा सके। तो चलिए जी काम को स्टार्ट करते हैं एक पीवीसी शीट से। सबसे पहले हम सेल्स के ऊपर जो थोड़ी सी लेयर होती है, पता नहीं निकल या किस चीज़ की, इसको हम थोड़ा सा रगड़ेंगे ताकि इस पर हम आसानी से टांके लगा सके। ठीक है, वरना अगर हम टांके लगाएंगे तो वापस निकलते जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा रगड़ा ही देना पड़ता है ताकि टांकी अच्छी तरह से चिपक जाए। अब जनाब ये काम करने के बाद हम एक बिजली की जो है तार जो होती है 7x3 कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, इस तरह की एक वायर हम ले लेंगे और इसको यहाँ पर हमने सोल्डरिंग करना है ऊपर की जानिब। इसी तरह फिर हम इसको नीचे की जानिब भी सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए जी हम सोल्डरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं जिसमें हम बाद में तार को जोड़ सकें। ये काम हमें कर लेते हैं। अब ज़रा हम इसमें तार को जोड़ने लगते हैं। यहाँ से पहले सेल के साथ हमने इसको जोड़ा, फिर मिड सेल के साथ इसको जोड़ते हैं और फिर इसको हम लास्ट सेल के साथ जोड़ लेते हैं। अब ये जुड़ चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसका जो बैक साइड था जहाँ इसके नेगेटिव के पॉइंट्स थे, अब इस पर हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ये जी देखिए। अच्छा, एक आपने काम करना है, इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे। मतलब अब पहले और दूसरे सेल को हमने यहाँ से जोड़ा। ठीक है, इसको हमने सीरीज़ में जोड़ना है। हमें इनसे टोटल 12 वोल्ट लेने, तो हमने 12-12 वोल्ट सीरीज़ के जो है सेल्स तैयार कर लिए हैं। ये जनाब 12 वोल्ट के सेल्स तैयार हो चुके हैं। सीरीज़ में इसको जोड़ना है। ठीक है, यानी टोटल हमने सेल से 12 वोल्ट लेना है, यानी 4 के कंसीडर कर लें तो हमने इससे 12 वोल्ट लेना है। अब जनाब इनको हम यहाँ से जोड़ देंगे ताकि ये दोनों सेल हमें एक जैसा करंट दे सके। ठीक, यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव्स जुड़े हैं तो इन सबको हम मिलाएंगे ताकि हमें एक जैसा करंट इन सारे सेल से मिल सके। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह कर देंगे। अब इन के दोनों पॉजिटिव को, इस सेल के दोनों पॉजिटिव को हमने जोड़ना है। हमें यहाँ से प्लस की तार चाहिए। ठीक है, यहाँ से, और इधर हम दोनों के नेगेटिव को, दोनों सेल्स के नेगेटिव साइड्स को जोड़ देते हैं और यहाँ से हमें माइनस की तार बाद में चाहिए होगी। जनाब ये काम हम कर चुके हैं। अब हमारे पास ये 12 वोल्ट का लिथियम आयन सेल्स का एक बैटरी तैयार हो चुका है। सही, अब इसको हमने आगे जाकर इस्तेमाल करना है अपने सोल्डरिंग जो है, जो हम काविया बना रहे हैं उसको ईट करने के लिए। तो ग्लू गन से हम इसको थोड़ा सा बीएमएस को इसके ऊपर चिपका देते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद हम तारों के कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के निशान बने होते हैं, तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी सोल्डरिंग कर देनी है ताकि हम यहाँ पर इसकी तारें लगा सके। अच्छा, इसके सर्किट में आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि इस बीएमएस के अंदर आपने ये देखिए, यहाँ से हमने फ़र्ज़ करे अगर हमने पॉजिटिव तार निकाला है तो इसको बीएमएस के हमने 12 वोल्ट से, जहाँ पर 12 वोल्ट लिखा होगा वहाँ हम इसको जोड़ेंगे। ठीक,
इसके बाद हम यहाँ से एक तार निकालेंगे और इसको BMS के जहाँ पर कोई 6 या 7 या 7.5 वोल्ट लिखा होगा वहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक, यहाँ पर। अच्छा जी, अब अगली तरफ जो है एक और तार हम जोड़ देंगे जहाँ पर 4.2 वोल्ट लिखा होगा। यहाँ पर ये 4.2 वोल्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ देंगे और उसके बाद लास्ट में जो बैटरी का नेगेटिव तार होगा, नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी से आ रहा है लिथियम आयन से, इसको हम ग्राउंड पर BMS में जहाँ ग्राउंड या 0 वोल्ट लिखा होगा यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह हमारे पास जो है ये BMS इन सेल्स को अच्छी तरीके से, यानी सेल्स को अलग अलग से चार्ज कर सकेगा। इनकी चार्ज प्रोटेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। अब हमने इसके लिए जो है केस बनाना है, तो इसके लिए हम PVC पाइप का यूज़ करने वाले हैं। तो जनाब PVC पाइप को हम पहले निशान लगा लेते हैं, जितना पार्टीशन हमें चाहिए होगा वहाँ से इसको काट देंगे। ये पोर्शन हमें चाहिए तो इसको भी हम काट कर अलग कर देते हैं। ये हम इसको अलग कर चुके हैं काट करके। अब जनाब इसको हमने थोड़ा सा ईट गन से गर्म करके इस तरह की शेप दे दी है जहाँ हम अपने सेल्स को इसके अंदर फिट कर सकें। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ और निशानात भी लगा लेते हैं यहाँ पर जनाब, ठीक है। हमने इसमें मज़ीद थोड़ा सा कटाई करके सफाई करके कुछ काम करना है। ये जनाब हमने इसको ऐसे काट लिया, यहाँ ये सॉरी निशान लगा लिया ताकि हम इसको यहाँ से काट सकें। इस तरह से हमने निशानात लगा लिए। अच्छा जी, इस पोर्शन को जो मैंने अब निशान से अलग कर दिया है इसको हमने काटना है। देखिए जी, काटने के बाद ये कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है। थोड़ा सा एंगल इसका टेढ़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये कटने के बाद। अब जनाब हम एक और शीट लेंगे जो बिल्कुल उसको हम हीट करके सीधा कर देंगे और अब इस पर निशान लगा देंगे ताकि हम इसको पीछे से बंद कर सके बॉक्स जैसा बना करके। ये पोर्शन, ठीक, इसको मैं काट लेता हूँ और काटने के बाद ये हमारे पास बन चुका है। एक हम ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। ये हम इसके दो पोर्शंस बना चुके हैं। इसमें हमने कुछ सुराख करने हैं जिसमें बाद में हम स्विच वगैरह चीज़ें लगा सकते हैं। अब जनाब हमने यहाँ से 12 वोल्ट का कनेक्शन लेना है, जहाँ से ये यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का कनेक्शन ले, ये पहले मैं इसको ज़रा इसको एल्फी लगा कर, सुपर ग्लू लगा कर इसको बंद कर देता हूँ और अब यहाँ से अपने कनेक्शंस लेता हूँ, ठीक है। और इन कनेक्शंस के ज़रिए मैंने एक तो इनको चार्ज करना है सेल्स को, क्योंकि मुझे इनको चार्ज भी करना है, और दूसरा मुझे यहाँ से 12 वोल्ट का करंट भी चाहिए जो मैंने काविया को देना है, सही। तो चलिए जी, मैं इस तारों को ज़रा यहाँ से पास कर लूँ, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए जी, 2 तारे मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ और अब इसको मैंने उस जैक से इनको जोड़ना है, फीमेल जैक से। यहाँ से मैंने इसके पॉजिटिव को फिर इसके नेगेटिव को जोड़ा और इस जैक को अब मैंने यहाँ पर लगा देना है इस सुराख के अंदर, ये, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ जो है फिर हमें एक और भी जैक चाहिए होगा यहाँ पर। इधर भी हम इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव की तारें लगा देंगे। उसके बाद हमें एक स्विच चाहिए होगा जहाँ से हम इसको ऑन या ऑफ़ कर पाएंगे। ये स्विच लगा दिया। अब जनाब यहाँ पर भी हम तारों को लगा लेते हैं और स्विच से इसको कनेक्शन दे देते हैं, यानी जब स्विच ऑन होगा तो यहाँ पर करंट आएगा या करंट यहाँ से जाएगा। तो ये मैं स्विच की तारें लगा चुका हूँ। ये दूसरा तार स्विच का लगा रहा हूँ ताकि इसको ऑन ऑफ कर सकूँ। अब जनाब ये सारा काम करने के बाद हम काविया पर इस मोटे से तार को लपेट कर, असल में अब हम काविया को रखने के लिए एक स्टैंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रखा करेंगे। तो जनाब इस स्टैंड को मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ किसी चीज़ के ज़रिए से। आप देख सकते हैं जी, ये मैंने इसको यहाँ पर फिट कर लिया, ठीक है। ये स्टैंड को, ये मैं नट वगैरह इसका अच्छी तरह किस लेता हूँ। ये मैंने इसको फिट कर दिया यहाँ पर। यहाँ हम काविया को रखा करेंगे, बतौर स्टैंड इसको यूज़ करेंगे। अब जनाब बैटरीज़ को थोड़ा सा ग्लू गन से हम यहाँ मजबूत करेंगे ताकि उठाते हुए ज़्यादा हिल ना रहे हों बार बार। और अब हम इसका ये फाइनल ढकना भी लगा लेते हैं, इसको अच्छी तरह से बंद करके। फिर इसको भी हम सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिट हो जाए। ये जनाब बिल्कुल अच्छी तरह से अब ये फिट होने लगा है। बस ये लास्ट काम है इसका, सुपर ग्लूस को लगा देना है और ये फिर फिट हो चुका। बिल्कुल हमारा सेटअप तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए जनाब, अच्छे तरीके से तैयार हो चुका। ये ब्लैक हमने इसको ख़ुद से कलर दे दिया है ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे।
अब जनाब इसमें से करंट को चेक करते हैं कि आया इसमें से 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं। देखिए ये 11.7 आ रहा है, इट मीन्स 12। अब हम एक 12 वोल्ट का काविया लेंगे। ये 12 वोल्ट का काविया आपको दराज से मिल जाएगा, तो 12 वोल्ट का काविया हम लगा लेते हैं इसके अंदर। अच्छा थोड़ी देर गुजरने देते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ये काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। तो अगर आपके घर में बिजली ना हो तो इसको आप यूज़ करके अपना काम जारी रख सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसको ख़ुद बनाना चाहे तो बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।